ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के चर्चा में। तो आज हम लोग अध्याय 2 श्लोक संख्या 53 पे चर्चा करेंगे। तो आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। श्रुति विप्रतिपन्नास्ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्नास्ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। दोहराइए। श्रुति विप्रतिपन्नास्ते यदा स्थास्यति निश्चला बनाते शब्द। हाँ बोलिए बोलिए। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। श्रुति वैदिक ज्ञान के विप्रतिपन्ना कर्म फलों से प्रभावित हुए बिना ते तुम्हारा यदा जब स्थास्यति स्थिर हो जाएगा निश्चला एकनिष्ठ समाधौ दिव्य चेतना या कृष्ण भावनामृत में अचला स्थिर बुद्धि तदा तब योगम आत्म साक्षात्कार अवाप्स्यसि तुम प्राप्त करोगे। अनुवाद। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तात्पर्य। कोई समाधि में है
इस कथन का अर्थ यह होता है कि वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, अर्थात उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भगवान के एकनिष्ठ भक्त को न तो वेदों की अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए, न ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। उसे कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत है कि आप लोग अपना समय और जीवन दोनों दिए हैं। पहले तो जीवन दिए हैं, फिर समय तो दे ही रहे हैं। तो आप बहुत भाग्यशाली भी हैं और बहुत उदार हृदय के भी हैं। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, भगवान का देखिए क्या भाव है। हम भगवान को शरणागत होते हैं तो उद्धार हमारा होता है, फ़ायदा हमारा होता है। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं कि बहुत उदार धी हैं। और आप लोग के विषय में नहीं बोलते हैं, भगवान तो ऐसे लोगों के विषय में बोलते हैं जो इस मंदिर में प्रवेश कर गया, जो पूरी तरह से शरणागत हो गया। तो सोचिए उसके लिए भगवान का क्या भाव होगा। जो मंदिर में केवल आता है दर्शन करने के लिए, कुछ इच्छा रख के, भगवान उसको भी बोलते हैं उदारा सर्व एते ही, उदार दिल के हैं, मैग्नेनिमस। तो यहाँ पे ये दूसरा अध्याय गीता का सार बोला गया है। और क्यों बोला गया है? क्योंकि भगवान ने इस अध्याय में सब कुछ बता दिया है, पूरा कंक्लूसिव जो नॉलेज है, प्योर डिवोशन सर्विस, वो भी एक्सप्लेन किया। स्पेशली ये जो श्लोक है इसमें हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि कैसे ये शुद्ध भक्ति के बारे में ही बात हो रही है, भक्ति के बारे में ही बात हो रही है। इसलिए प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में हर जगह भक्ति से ही कनेक्ट। आप देखिए हमने जैसे तात्पर्य पढ़ा तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि कोई समाधि में है, पहला ही लाइन, इस कथन का अर्थ यह होता है कि वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, मतलब शुद्ध भक्त है। इसका मतलब यही है ना, पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है। तो
कुछ लोग जो भगवत गीता को परंपरा में श्रवण नहीं करते हैं, तो उन लोगों को लगता है कि हमारे जो भगवत गीता यथारूप है, प्रभुपाद जी ने हर जगह केवल शुद्ध भक्ति का बात किया है ना। लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि भगवान ने एक्चुअली में शुद्ध भक्ति ही दिया है। और इस श्लोक में हम देखेंगे आगे कि स्पेशली ये जो शब्द आया है, तदा योगम अवाप्स्यसि, तब तुम समझे जाओगे कि तुमने दिव्य चेतना प्राप्त कर ली है या योग को प्राप्त कर लिया है। योग का अर्थ क्या है? प्रभुपाद जी ने जहाँ पे कर्म योग है का डिस्क्रिप्शन है, बुद्धि योग का, या फिर 12वां अध्याय है भक्ति योग का, या केवल योग भी शब्द आया है, तो प्रभुपाद जी ने शब्दार्थ में क्या लिखा है? कृष्णा कॉन्शियसनेस, लिंकिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा भावना, कृष्ण से कनेक्टेड, यही अर्थ दिया है योग का। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि योग का वास्तविक अर्थ भी यही है। उसमें क्या बोलते हैं उसको, प्रदूषण होने के कारण उसके अलग अलग विकृत रूप दिखते हैं, है ना। जैसे पानी है, तो पानी का मतलब क्या होता है? शुद्ध जल, प्योर वाटर, वही हुआ ना पानी। लेकिन अभी पानी अगर आज के समय में देखें, हर जगह अलग अलग दूषित पानी मिलता है, तो वो तो प्रदूषण बाहर से ऐड हुआ है। लेकिन पानी जब हम बोलते हैं तो प्योर वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, है ना। तो अगर दूसरे, जैसे पानी अगर मैं बोला आप पानी ला के दो, तो आप मुझे शरबत ला के नहीं दे सकते, वो स्वीट वाटर उसको बोल सकते हैं। फिर नमकीन पानी है तो सॉल्टी वाटर बोल सकते हैं। फिर और इस तरह के हॉट वाटर भी आप नहीं ला सकते। अगर मैं पानी मांगा तो ये जो नॉर्मल पानी है यही देंगे ना लाके, तो ये इसका अर्थ होता है। हाँ, जैसे राइस है, मैं बोला अगर आप मुझे राइस दो, हम लोग प्रसाद जब सर्व करते हैं तो किसी भक्त ने आपसे राइस मांगा, तो आप क्या दोगे? फ्राइड राइस दोगे या येलो राइस दोगे, टमाटो राइस दोगे, कौन सा राइस दोगे? प्लेन राइस ना, राइस मतलब प्लेन राइस। अगर उसमें फिर मिक्स, तो इसी प्रकार से योग मतलब भक्ति योग। फिर अगर उसको प्रदूषित किया जाए तो फिर कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, ये सारी चीज़ें उसमें ऐड हो जाती है। बट केवल अगर योग शब्द यूज़ हुआ है तो मतलब भक्ति योग, क्योंकि योग का अर्थ ही होता है भगवान से जुड़ना, भगवान के साथ हमारा जो संबंध है उसको प्राप्त करना। तो भगवान, ये जो सेक्शन है बुद्धि योग का सेक्शन चल रहा है, उसका आखिरी वर्ष है। इसके बाद अर्जुन के जो प्रश्न रहेंगे, अभी तक भगवान ने स्थित प्रज्ञा के बारे में बताया है ना। यहाँ पे जैसे आया यदा स्थास्यसि निश्चला, स्थित बुद्धि, समाधौ अचला बुद्धि, अचला बुद्धि या स्थित बुद्धि। स्थित बुद्धि या स्थित प्रज्ञा एक ही शब्द है, प्रज्ञा मतलब भी बुद्धि। तो स्थित बुद्धि, स्थित प्रज्ञा के बारे में भगवान ने बताया है कि कब वो प्राप्त करता है, कैसे प्राप्त करता है, ये सारी चीज़ें बताई है। तो ये सब सुनने के बाद ही अर्जुन ने फिर नेक्स्ट सेक्शन में प्रश्न पूछा कि वो स्थित जो प्रज्ञा है, स्थित बुद्धि है जिसकी, उसके लक्षण क्या हैं, कैसे पहचानेंगे? क्योंकि हर कोई भी बोल देता है ना कि हम स्थित प्रज्ञा हैं। जैसे जो मायावादी लोग होते हैं वो बोलते हैं ये अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस, वो श्लोक आता है ना, तो अपने आप को विमुक्त मान लेते हैं, है ना। लेकिन इसलिए शास्त्रों में हर जगह हर चीज़ का लक्षण दिया गया है कि अगर कोई विमुक्त है, मुक्त है, तो उसका लक्षण क्या है, कोई स्थित प्रज्ञा है तो उसका लक्षण क्या है, कोई भक्त है, शुद्ध भक्ति कर रहा है, उसका लक्षण क्या है। ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाती है। तो ये सेक्शन भगवान ने इसके पहले सकाम कर्म योग करने के लिए अर्जुन को प्रेरणा दिया था। इसके पहले वाले सेक्शन में पहले तो भगवान ने आत्म तत्व के, आत्म साक्षात्कार के विज्ञान पे यानी सांख्य योग बताया कि उसके आधार पर अर्जुन को प्रेरित किया कि तुम युद्ध करो। उसके बाद भगवान बताते हैं कि तुम एज ए क्षत्रिय अपना ड्यूटी, अगर अपने कर्तव्य का पालन करोगे तो तुम्हें इस पृथ्वी में भी भोग मिलेगा, और अगर मर गए तो फिर स्वर्ग में भी भोग मिलेगा। यानी वेद अनुसार, शास्त्रों के अनुसार अगर तुम कार्य करते हो तो तुम्हारा सुख है। तो एक तरह से सकाम कर्मयोग के बारे में बताया। फिर उसके बाद भगवान बुद्धि योग के बारे में
या इसको भक्ति योग भी बोल सकते हैं, भक्ति योग ही प्रभुपाद जी ने बोला है। तो इस सेक्शन में पहले भगवान नेहा विक्रमो नासो अस्ति, ये श्लोक में इसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं, प्रचार करते हैं, या बताते हैं कि ये है क्या, इसकी महत्व को बताते हैं, कितना महत्व है ये। अभी तक जो मैं बताया अर्जुन तुमको कि तुम अगर युद्ध करोगे और उसमें तुम्हारी फल की इच्छा है, ये सोचते हुए युद्ध करोगे कि ये मेरा, मैं क्षत्रिय हूँ, ये मेरा कर्तव्य है, इसलिए करोगे तो तुमको भोग मिलेगा, लेकिन वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो मिलेगा तुमको, त्रायते महतो भयात स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य नेहा विक्रमो नासो अस्ति, वो कभी नष्ट नहीं होने वाला है। पहले जो बताया था वो नष्ट हो जाएगा। तो ये चेतना का फ़र्क है। अर्जुन को वही कार्य करने के लिए बोल रहे हैं, अर्जुन को युद्ध ही करना है, यानी कार्य ही करना है। हमारे जीवन में हर किसी को कार्य ही करना है ना। नहीं कश्चित अपि, क्या है उस श्लोक, तिष्ठति जातु अकर्म कृत, है ना। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत। भगवान बोलते हैं कि एक क्षण के लिए भी कोई बिना कर्म किए नहीं रह सकता है, कार्य तो करना पड़ेगा। तो अब किस चेतना में कार्य कर रहा है या किसके लिए कार्य कर रहा है, उसके अनुसार उसको परिणाम मिलेगा। तो वही चीज़ भगवान बता रहे हैं, अर्जुन को युद्ध करना है। और लेकिन अगर इस बुद्धि योग का शरण लेते हो, आगे भगवान बताएंगे, बुद्धि योगा धनंजया, है ना, जो श्लोक आएगा कि कौन सा श्लोक है वो, बुद्धि योगा धनंजय कर योग स्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त जन, योग स्था कुरु कर्माणि, एक ये श्लोक बताते हैं भगवान। तो बुद्धि योग के बारे में भगवान यहाँ पे बता रहे हैं महत्व है। फिर उसके बाद धीरे धीरे इस बुद्धि योग का क्या लक्षण है वो बताएं। व्यवसायत्मिका बुद्धि होता है, वन पॉइंटेड अटेंशन होता है, उसका गोल फिक्स होता है। और इसके अपोजिट जो होते हैं, कामात् मना याम इमाम पुष्पिताम वाचम, जो भौतिक इच्छा यानी कुछ फल को प्राप्त करने के लिए, भोग को प्राप्त करने की इच्छा से अगर कोई कार्य करता है तो वो फंस जाता है। और इस तरह से भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति श्लोक में भगवान अर्जुन को बोलते हैं। और फिर बताते हैं कि इस चेतना में अगर कोई कार्य करेगा तो समाधो न विधीयते, उसको कभी समाधि प्राप्त नहीं होगी और हमेशा उसका चित्त जो है भ्रमित रहेगा और शांति को प्राप्त नहीं कर सकता है। फिर भगवान बताते हैं कि ये जो वेद हैं, वेद शास्त्र हैं, जैसे इस श्लोक में जो आया है श्रुति, तो श्रुति है तो भगवान बोलते हैं त्रय गुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्य भवार्जुना। इसलिए अर्जुन को पहले ही ये बोले कि इससे तुमको ऊपर उठना पड़ेगा, तभी तुम निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेमम आत्मवान बन सकते हो। अब इसको कैसे प्राप्त करना है, इसका प्रोसेस फिर अगले श्लोक से भगवान बताना चालू किए। यावान अर्थोदपाने सर्वता संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। ब्राह्मणस्य का प्रभुपाद जी अर्थ लिखते हैं परम ब्रह्म को जानने वाला, यानी कृष्ण कॉन्शियसनेस के बारे में यहाँ से चालू हो गया। भगवान बोलते हैं कि अर्जुन तुम हर चीज़ को प्राप्त कर सकते हो केवल कृष्ण कॉन्शियस बन के। तुम्हारा उद्देश्य क्या है अल्टीमेटली, तुम जो है तुम्हें लग रहा है कि अगर मैं इनको मारूंगा तो मेरा क्या फ़ायदा होगा ऐसे सुख का, मैं सुखी नहीं रहूँगा। तो अल्टीमेटली तुम सुख को, आनंद को प्राप्त करना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ तुमको मिल जाएगी किससे, ब्राह्मणस्य विजानतः। ऑन द अदर हैंड अगर तुम ये त्रैगुण्य विषया वेदा, वेदों के अलग अलग जो कर्म कांड हैं, उस रिचुअल्स हैं, उनको पालन करके प्राप्त करना चाहोगे तो कुछ समय के लिए कुछ चीज़, तुम्हारे कुछ इच्छाएं पूर्ति होंगी, लेकिन उसके साथ कुछ नेगेटिव चीज़ भी आएगा। फिर दूसरी इच्छा को पूर्ति करने के लिए फिर दूसरा करो। इस तरह से माइंड जो है बहुत ज़्यादा भ्रमित रहेगा और वास्तविक चीज़ तुम प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो यहाँ से भगवान ने इंट्रोड्यूस कर दिया कृष्णा कॉन्शियसनेस, यानी बुद्धि योग को बता दिया। फिर इसके अगले श्लोक में भगवान बताते हैं कि देखो अर्जुन, वो जो मैं ऑलरेडी डिस्कस किया कि तुमको केवल कर्म करने का अधिकार है, तुम केवल कर्म ही कर सकते हो। तुम चाहते हो, हर व्यक्ति इस संसार में चाहता है कि मुझे सुख मिले, आनंद मिले, मन की शांति मिले, लेकिन वास्तव में वो उसको अचीव नहीं कर सकता है, क्योंकि भगवान बोलते हैं अधिकार केवल कर्म करने का है, परिणाम देने वाला कोई और है ना। तो अब तुम किस प्रकार से कर्म करोगे वो डिसाइड करेगा तो तुमको क्या परिणाम दिया जाएगा। कोई ये नहीं सोच सकता कि मैं इस तरह का कर्म करूँगा और मुझे इस तरह का परिणाम मिल जाएगा, है ना। जैसे कोई किसी कंपनी में काम करता है तो जिस तरह के प्रोफाइल में वो जाएगा, जिस तरह का जॉब करेगा, उसके हिसाब से उसको सैलरी मिलेगा।
अगर वो सोचेगा नहीं मैं कार्य तो यही करूँगा, सैलरी मुझे उसका चाहिए, तो वो नहीं दिया जाएगा उसको ना, क्योंकि वो आप डिसाइड नहीं कर सकते। आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या कर्म करना है, फिर उस कर्म के अकॉर्डिंग क्या फल मिलेगा वो जो है आपके हाथ में नहीं है। तो वही चीज़ इस श्लोक में भगवान, वही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो क्योंकि इस आज संसार में हर कोई क्या प्रयास करता है, हर कोई सोचता है कि मैं अपने अनुसार कार्य करूँगा और अल्टीमेटली सुख को प्राप्त करूँगा। तो इस सिद्धांत को भगवान ने यहाँ पे खंडन किया है कि अपने अनुसार अगर कार्य करोगे तो जैसा कार्य करोगे उसके हिसाब से डिसाइडेड है क्या फल मिलना है। तो इसलिए भगवान यहाँ पे बोले अर्जुन को कि तुम्हारे हाथ में केवल कर्म करना है, तुम कर्म कर सकते हो, यू हैव द चॉइस, आपके पास विकल्प है। अब मैं सुनाता हूँ कि तुम क्या विकल्प करो, किस तरह का कर्म करो। योग स्था कुरु कर्माणि, योग मतलब भक्ति योग, सिंपल, जैसे पानी मतलब पीने वाला पानी योग स्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धि असिद्धि है। इस तरह से तुम सिद्धि और असिद्धि पूरे से मुक्त हो जाओगे और समत्वम को प्राप्त करोगे। तो ये यहाँ पे भगवान देखिए, ये इन दो यहाँ पे ये जो श्लोक है योग स्था कुरु कर्माणि, यहाँ पे भगवान ने वो प्रोसेस इंट्रोड्यूस कर दिया है अर्जुन को, प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, कि तुमको करना क्या है, कैसे प्राप्त कर सकते हो। और आज का जो श्लोक है इसमें भगवान बता रहे हैं कि जब वो तुम कर चुके हो और उसके परफेक्शन में पहुंच गए हो तो तुम्हारी चेतना कैसी होगी, है ना। फिर भगवान ने योग स्था कुरु कर्माणि, कृष्णा कॉन्शियसनेस किस तरह का कर्म करना है, किस चेतना में कर्म करना है ये बताया, और साथ में रेगुलेटिव प्रिंसिपल भी दिया, दूरेण ही अवरम कर्मा, कि ये नहीं करना है, तुमको क्या नहीं करना है वो भी बताया। और कैसे तुम ये जो दूरेण ही अवरम कर्मा कैसे कर सकते हो उसके लिए भगवान बताते हैं बुद्धि योगात धनंजय, ये बुद्धि योग जो मैं दे रहा हूँ इसके बल पे तुम दूर रह सकते हो। इसलिए बुद्धो शरणम अन्विच्छा, इसका शरण लो और फल के रिजल्ट ओरिएंटेड कर्म मत करो, क्योंकि जो फल के लिए कर्म करते हैं कृपणा फल हेतवा, ये भी भगवान बताए। जो कृपण लोग होते हैं वो लोग सकाम कर्म की अभिलाषा करने वाले, वो लोग फल को प्राप्त करने की इच्छा से कार्य करते हैं। फिर इसके बाद भगवान बताते हैं इस बुद्धि योग यानी एक प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस से, कृष्ण भावना भावित अगर कार्य करते हो तुम, तो सुकृत और दुष्कृत दोनों तरह के रिजल्ट से तुम मुक्त हो जाओगे। और इस तरह के जो कर्म को भगवान बोलते हैं योगः कर्मसु कौशलम। और ये जो है यहाँ पे योगः कर्मसु कौशलम, कि हर तरह के कर्म की जो कुशलता है वो अल्टीमेटली योग है। योग क्या है, मतलब भक्ति योग है, जो आज के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है। तो ये सेम मीनिंग है योगा कर्मसु कौशलम का। तो फिर भगवान इस तरह से बताते हैं, जब इस तरीके से यदा ते मोह कलिलम, जो लास्ट प्रीवियस श्लोक है उसमें भगवान ने बताया कि इस प्रकार से जब तुम कृष्ण भावना भावित कार्य करोगे बुद्धि योग के सहायता से, तो जो मोह है वो नष्ट हो जाएगा। और बुद्धि व्यतितरिष्यति, तुम्हारी बुद्धि जो है हर किसी की बुद्धि संसार में फंसी हुई है द्वंद्व में, कि अगर मैं, बुद्धि का कार्य होता है प्लानिंग करना, प्लानिंग करते हैं इस प्रकार से कि मुझे अच्छा चीज़ मिले, सुख मिले, या मेरे लिए जो फेवरेबल है, मटेरियली फेवरेबल है वो मैं प्राप्त कर सकूं। तो भगवान बोलते हैं बुद्धिर तरिष्यति, इस विचारधारा से तुम परे हो जाओगे जब इस तरह का जो मोह है नष्ट हो जाएगा। तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतवश्य श्रुतस्य च, और तब तुम जितना भी ये वैदिक शास्त्र में जो भगवान ने पहले बताया था त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुना, तो भगवान ने फिर प्रोसेस बताया और फिर बताया कि जो त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य कैसे हो पाएगा, तब हो जाएगा। निर्वेदम श्रोतवश्य श्रुतस्य च, जो भी तुमने अभी तक सुना है, यहाँ पे श्रोतवश्य श्रुतस्य च मतलब जो हमारे वैदिक ग्रंथ हैं जिसमें अलग अलग तरह के कर्मकांड विचार दिए हुए हैं जिनके द्वारा हम भोग प्राप्त कर सकते हैं, उन सब से तुम परे हो जाओगे। अब इस श्लोक में भगवान श्रुति विप्रतिपन्नस्ते, जब कब समझा जाएगा कि तुम्हारी बुद्धि, तुम वास्तव में इस बुद्धि योग में या भक्ति योग में
इस्टेब्लिश हो गए, परफेक्शन प्राप्त कर लिए हो, यानी बुद्धि योग, योगम अवाप्स्यसि, बुद्धि योग को प्राप्त कर चुके हो, जब तुम वास्तव में जितने भी श्रुति विपरीत कर्म फलों से प्रभावित ये वैदिक ज्ञान के जो जितने भी तरह के कर्म फल के जो प्रलोभन हैं, इससे आकर्षित नहीं रहोगे, तब समझा जाएगा। और साथ ही साथ में निश्चला बुद्धि होगी, किसके लिए? एकमात्र भगवान की सेवा के लिए। उसको भगवान प्रभुपाद जी बोलते हैं समाधा अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। जो वैदिक ग्रंथ हैं, श्रुति, उसमें उनका जो उद्देश्य है, जितने भी तरह के वैदिक ग्रंथ में अलग अलग जो विधि विधान दिए हैं, जिनको करने से अलग अलग जो फल हम प्राप्त कर सकते हैं, उसका उद्देश्य है इस संसार में हम जैसे जो बद्ध जीव हैं, जो भोग की इच्छा रखते हैं, भोग प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमको आकर्षित करने के लिए किया गया है। लेकिन वो जो है फाइनल जो उनका अंतिम उद्देश्य नहीं है, वो वास्तव में वैसा नहीं है। जैसे माँ होती है, एक छोटा सा बच्चा है, उसको अगर दवाई खिलाना है तो उसको रसगुल्ले के अंदर डाल के या पानी में घोल के स्वीट मिला के उसको खिलाती है ना। या जैसे कोई मछली पकड़ने वाला होता है तो वो कांटे में कुछ खाने वाला पदार्थ लगाता है मछली को पकड़ने के लिए, तो वो खाने वाला जो पदार्थ है वो क्या है? वो प्रलोभन है मछली को आकर्षित करने के लिए। तो कृष्ण भी वैसे ही हंटर हैं, वो उसमें खाने वाला लगाया है बद्ध जीवों को आकर्षित करने के लिए, है ना। अभी कोई मछली है वो खा के चली जाएगी तो फिर पर्पस सॉल्व नहीं हुआ, फिर दूसरा टेक्निक अपनाना पड़ेगा। तो ये इसलिए जितने भी श्रुति वेदास हैं, इसमें मेनली इनका दो डिवीज़न बताया गया है, एक है प्रवृत्ति मार्ग और एक है निवृत्ति मार्ग। तो कुछ लोग बोलते हैं कि वेदों में दो तरह के मार्ग हैं, आप निवृत्ति मार्ग करना चाहते हो, पूरा बाल उड़ाना चाहते हो, ठीक है, आपकी इच्छा आप करो, लेकिन हमारा वेदों में एक और मार्ग है, प्रवृत्ति मार्ग है, तो हम वो करना चाहते हैं, है ना। बट वास्तव में जो भी वैदिक साहित्य हैं या भगवान के द्वारा दिया गया जो भी ज्ञान है, वो केवल एक ही मार्ग को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया है, वो है निवृत्ति मार्ग। सब कुछ छोड़ने के लिए ही दिया गया है। और प्रवृत्ति मार्ग क्यों दिया गया है? क्योंकि आप डायरेक्ट निवृत्त नहीं हो सकते हैं, हम डायरेक्ट निवृत्त नहीं हो सकते हैं, इसलिए भगवान ने दयावश प्रवृत्ति मार्ग दिया है। लेकिन वो जो है अंतिम उद्देश्य नहीं है। अगर कोई व्यक्ति वैदिक साहित्यों को या कोई भी धार्मिक कार्य या अनुष्ठान में जुड़ता है और केवल भोग की वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा से करता है, तो वो अंतिम उद्देश्य को फिर प्राप्त नहीं कर पाएगा। उसका जो वैदिक शास्त्रों का जो उद्देश्य है वो फिर विफल हो जाएगा। और इस चीज़ को भगवान आगे बोलते भी हैं 15वें अध्याय में कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपूर्णम च वेदैश्च सर्वैरहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव चाहम। कि वेदों का अंतिम लक्ष्य क्या है? मुझे जानना है, भगवान को जानना है। जानना है मतलब उनसे संबंध स्थापित करना है। जानेंगे तो संबंध स्थापित होगा, फिर भगवान के लिए हम का शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना है। ये जो है वैदिक शास्त्रों का फाइनल जो अंतिम उद्देश्य है, इसी उद्देश्य को रखते हुए अलग अलग वैदिक ग्रंथों में अलग अलग अनुष्ठान और जो इनका प्रयोजन किया गया है, ताकि धीरे धीरे उस लोभ से वो आएगा और भगवान से जुड़ के उन अनुष्ठानों को करते हुए धीरे धीरे हृदय उसका शुद्ध होगा और वो आगे प्रोग्रेस कर सकता है, बढ़ सकता है। इसलिए भगवान ने ये सेम चीज़ अगर आप देखेंगे समाधाव अचला बुद्धिस जो 18वें अध्याय में भगवान जब बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, सब ये कनेक्टेड है। त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भवर्जुना, वो सर्वधर्मान परित्यज्य में जितने भी धर्म हैं, जितने भी वैदिक धर्म हैं, हमारा जो अलग अलग मातृ धर्म, पितृ धर्म, देश के प्रति धर्म या और भी जो धार्मिक अनुष्ठान हैं इस भौतिक संसार में सुख प्राप्त करने के लिए, इस जीवन में या स्वर्ग में जाके स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए, तो उन सभी धर्मों को त्याग करने के लिए भगवान बोल रहे हैं और फाइनली बोल रहे हैं अर्जुन को कि मेरा शरण लो। तो इस तरह से जब
श्रुति विप्रतिस्पन्नास्ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यति। तब उस स्थिति में जो है समझा जाता है कि व्यक्ति वास्तव में शुद्ध भक्ति को प्राप्त किया है। और एक ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे इस सेक्शन में शुरुआत में भगवान ने प्रोसेस दिया, इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो प्रोसेस दिया वो है योग स्था कुरु कर्माणि, यानी अपने आप को योग में स्थित करके, योग मतलब भगवान मेरे से जुड़ के, मेरे से संबंधित बुद्धि योग या भक्ति योग में स्थित करके तुम कर्म करो और अपनी स्थिति से ऊपर उठो। और फाइनली जब समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि, जो फाइनल रिजल्ट मिल रहा है वो भी वही मिल रहा है, योग स्था। योग स्था से प्रारंभ किया और योग स्था तक पहुंचा। तो कोई बोलेगा इसमें एडवांसमेंट क्या हुआ? एडवांसमेंट ये हुआ क्योंकि पहले इच्छा हमारी कुछ और थी, लेकिन भगवान बोले कर्म इस विचारधारा से करना चाहिए। जैसे हम लोग जो हम कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट में हम प्रोसेस फॉलो करते हैं, हम जो भी एक्टिविटी करते हैं सुबह 4:30 बजे से लेकर के रात भर, तो वो सब क्या है, प्योर डिवोशनल सर्विस है। लेकिन हम उस स्टेज में नहीं हैं, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। वी आर प्रैक्टिसिंग प्योर डिवोशनल सर्विस अंडर द गाइडेंस ऑफ बोनाफाइड आचार्य श्रील प्रभुपाद। और फिर ये प्रैक्टिस करते करते, इसी को साधना भक्ति बोलते हैं, इसको प्रैक्टिस करते करते जो अल्टीमेट परफेक्शन मिलेगा, तो वो क्या मिलेगा, यही प्योर डिवोशनल सर्विस मिलेगा। यानी यही जो एक्टिविटी कर रहे हैं यही कंटिन्यू होगा। इसलिए प्रभुपाद जी से जब पूछा गया कि वाई यू आर चैंटिंग हरे कृष्णा, व्हाट इज़ द गोल ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा, आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्रभुपाद जी बोले बाय चैंटिंग हरे कृष्णा वी वांट टू अचीव मोर चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा, और हम हरे कृष्णा जब प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये यहाँ पे एक चीज़ हम देख सकते हैं। और दूसरा इसी का व्याख्या भागवतम के 11वें कैंटो में किया गया है। यहाँ पे बताते हैं भक्तिर परेश अनुभवा विरक्तिर अन्यत्रश्च, कि जो कोई भक्ति को प्रैक्टिस करता है, साधना भक्ति को, तो उसका लक्षण क्या होता है कि पर ईश अनुभव, भगवान का अनुभव यानी साक्षात्कार वो प्राप्त करेगा धीरे धीरे, है ना। जो जिन भगवान का अनुभव वैदिक शास्त्रों को पढ़ के और अलग अलग तरह के कर्म कांड या ज्ञान तपस्या के मार्ग से नहीं किया जा सकता है, उनका अनुभव व्यक्ति जो है इस भक्ति योगा के प्रोसेस को पालन करके प्राप्त कर सकता है। और दूसरा विरक्तिर अन्यत्रश्च, तो ये एक टेस्ट है, प्रभुपाद जी लेक्चर में बताते हैं। तो ये श्लोक भी वही सेम है, लिटमस पेपर टेस्ट है ये, कि हम अपने आप को खुद जज कर सकते हैं कि हाउ मच वी आर एडवांसिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, हम कितना प्रगति कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि टू द डिग्री वन एडवांसेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, टू दैट डिग्री हिज मटेरियल टेंडेंसी फॉर मटेरियल एन्जॉयमेंट विल डिक्रीज, है ना। भौतिक भोग करने की जो इच्छा है, भौतिक जो आकर्षण है, वो उतने ही मात्रा में उसका कम होता जाएगा, और जितनी मात्रा में वो कृष्ण भावना अमृत में आगे बढ़ रहा है। तो ये इसका रिज़ल्ट है। और प्रोसेस भी है, साधना और जो साध्य है वो दोनों इसी में है। और एक चीज़ यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है। तो जो इस स्थिति में व्यक्ति पहुँचता है तो वो पूर्ण रूप से समझता है कि मैं कृष्ण का शाश्वत दास हूँ, और फिर वो अपने आप को कृष्ण भावनामृत कर्तव्यों में पूरी तरह से लगा देता है। और अचला बुद्धि का अर्थ है, या स्थिर बुद्धि का अर्थ है कि फिर किसी भी तरीके के प्रलोभन हैं या समस्याएं हैं, उन सभी स्थितियों में जो भक्त है, प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं कि भगवान के एक निष्ठ भक्त को ना तो वेदों की अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए, ना ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। तो उन सब से विचलित हुए बिना जो भक्त है उसको जो भी
हमारे आचार्य गणों के द्वारा जो कर्तव्य, कृष्ण भावना भावित कर्तव्य उसको प्रिस्क्राइब किया गया है, उनका वो निरंतर पालन करता रहता है। हाँ, जैसे कि हम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम सुबह मंगला आरती से लेकर के और दिन भर में जो अलग अलग सेवाएं होती हैं, तो हर परिस्थिति में वो इसमें लगा रहता है और इसी को दिव्य अवस्था बोलते हैं। और भले ही वो कोई भक्त है, जैसे हम नए नए आए हैं, तो हम किसी भी स्तर पर रह सकते हैं, लेकिन अगर हम इस बात को समझें कि जो ये स्थिति है, जो हमारे पास जो प्रोसेस है कृष्ण भावनामृत का, तो ये जो है सर्वोच्च सिद्धि है। तो हर स्थिति में भी, हर कंडीशन में अगर हम इस प्रोसेस को पालन करते हैं और धीरे धीरे, तो इस दिव्य अवस्था को करते करते हम वास्तव में उस सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस प्रभु जी। डिवोशनल सर्विस और ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, तो दोनों में से एक चुनना पड़े तो कोई भी चूज़ कर लीजिए आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑक्यूपेशनल ड्यूटी भगवान बताते हैं, भागवतम में वो श्लोक आता है, धर्म स्वनिष्ठिता पुंसा विश्वक्षेन कथासुया न उत्पादे यदि श्रमे वही केवलम। एक तो ये है, और एक समसिद्धि हरितोषणम, कि आपकी जो ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है उसको आप इस तरह से लगा सकते हैं कि वो डिवोशनल सर्विस ही हो जाएगा। हाँ, हाँ, जैसे आप क्या करते हैं, आप खाते हैं, शरीर का ऑक्यूपेशनल ड्यूटी खाना पड़ेगा, क्योंकि खाएंगे नहीं तो शरीर चलेगा नहीं। तो आप खा सकते हैं, बाहर भी खा सकते हैं, और नहीं तो मंदिर में भी आके खा सकते हैं। ऑक्यूपेशनल ड्यूटी तो शरीर का हो जाएगा, लेकिन मंदिर में आप अगर खाएंगे प्रसाद, तो ऑक्यूपेशनल ड्यूटी विल गेट कन्वर्टेड इनटू डिवोशनल सर्विस ऑल्सो, है ना। अभी और क्या है, आपको मान लो किसी को कुछ कार्य करना है तो कर्म करना पड़ेगा, तो या तो मंदिर में आके कर्म कर ले, झाड़ू पोछा लगा सकता है, प्रचार कार्य में जुड़ सकता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है, या ठीक है बाहर कार्य कर सकता है, तो बाहर कार्य करके उसका जो फल है वो इधर आके दे सकता है, तो वो डिवोशनल सर्विस उसका हो जाएगा। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ऑक्यूपेशनल ड्यूटी करते वक्त भी किस चेतना से कर रहा है। जैसे अर्जुन है, वो अपना ऑक्यूपेशनल ड्यूटी ही कर रहा है, भगवान ने वही चीज़ बताया। अलग अलग चेतना में कर सकता है अर्जुन, भगवान ने बताया। पहले बताया कि तुम अगर ये करोगे एज ए क्षत्रिय मान के तो ये सुख मिलेगा। फिर भगवान उसको अपग्रेड किए, बोले नहीं ऐसा नहीं करना है, तुमको बुद्धि योग से करो, भक्ति योग से ही। तो अगर अर्जुन अपने सुख के लिए करता तब भी लड़ाई करता, तब भी वही चीज़ करता ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, और लेकिन भगवान के लिए कर रहा है, इस चेतना में कर रहा है, तो वही चीज़ कर रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट अलग हो गया, वो भक्ति योग में काउंट हो जाएगा। यही तो फ़ायदा है ना भक्ति योग। और जो कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, उसमें ऐसा संभव नहीं है। उसमें तो आपको आपका ऑक्यूपेशनल ड्यूटी छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान योग ध्यान योग के लिए आपको पूरा छोड़ना पड़ेगा। लेकिन भक्ति योग की सुंदरता यही है कि आप अगर कुछ नहीं छोड़ना चाहते हैं तो बिना छोड़े आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी को बोलते हैं योगा कर्मशु कौशलम, दैट इज़ द आर्ट ऑफ परफॉर्मिंग एक्शन, बेस्ट आर्ट ऑफ परफॉर्मिंग, कौशलम मतलब बेस्ट, बेस्ट आर्ट ऑफ परफॉर्मिंग एक्शन इज टू कन्वर्ट ऑल द एक्शंस इनटू कृष्ण कॉन्शियसनेस। और उसके लिए वो कैसे कर सकते हैं हम? बाय द एक्सपर्ट गाइडेंस ऑफ बोनाफाइड आचार्य, जो हमारे सीनियर भक्त हैं, हमको गाइड करेंगे। प्रभुपाद जी की पुस्तक आप पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी ने अपने पुस्तकों में कई जगह और प्रवचनों में कई जगह बताया है कि इसको किस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, हरे कृष्णा। सकाम कर्म योग में जो व्यक्ति है वो कर्म करता है और फल को प्राप्त करना चाहता है, फल को प्राप्त करके वो खुद भोगना चाहता है, फल की इच्छा से कर्म कर रहा है। और निष्काम कर्म योग में वो इसलिए कर्म कर रहा है क्योंकि उसका वो कर्तव्य है और उस फल को वो भगवान को अर्पण करता है। ये अंतर है। हाँ, प्रवृत्ति मार्ग मतलब कि जब कोई व्यक्ति
भौतिक भोग की इच्छा से इस संसार में जो सुख है उसको प्राप्त करने की इच्छा से कार्य करता है उसको प्रवृत्ति मार्ग बोलते हैं। और निवृत्ति मार्ग मतलब इस भौतिक जगत से मुक्त होने की इच्छा से कार्य करता है। हाँ, उदाहरण के तौर पे इस संसार में जो लोग भी कार्य कर रहे हैं सुख प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति मार्ग में, और यहाँ तक कि जो वैदिक ग्रंथों के नियम का भी पालन करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, जैसे अलग अलग व्रत है ना, या देवताओं का पूजा करते हैं, शिव जी का, गणेश जी का, किस लिए करते हैं? वो भक्ति के लिए नहीं करते हैं कि प्रेम है, वो प्राप्त करना चाहते हैं कि इतना हम व्रत करेंगे तो इससे ये प्राप्त होगा। तो उस भोग की इच्छा से, कुछ प्राप्त करने की इच्छा से जो कोई कार्य करता है, चाहे वो धार्मिक अनुष्ठान हो या कुछ भी हो, या बाहर भी कोई व्यक्ति कार्य करता है, तो वो प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति मतलब अपने आप को इस संसार में मिला लेना, इस संसार में भोग करने के अनुसार कार्य करना। और निवृत्ति मतलब जो संसार से मुक्त होना चाहते हैं, जैसे जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो ज्वाइन करता है तो वो किस लिए? वो संसार में फंसने के लिए नहीं ज्वाइन करता, वो संसार से मुक्त होने की इच्छा से जुड़ता है। माइक दे दीजिए। निवृत्ति मार्ग में डिवोशनल सर्विस तो दिव्य स्थिति है। निवृत्ति मार्ग में वो लोग भी आते हैं जैसे जो ज्ञान मार्ग का पालन करते हैं, वो लोग भी संसार से जो मुक्त होने की इच्छा से जो कार्य करता है वो निवृत्ति मार्ग है। अब वो कुछ लोग भक्ति योग का डायरेक्ट लेते हैं शेल्टर, और कुछ लोग होते हैं वो ज्ञान मार्ग में जाते हैं। तो निवृत्ति मार्ग में जो हमारा जो प्रोसेस हमारे आचार्यों ने दिया है, तो ये हाईएस्ट स्टेज है निवृत्ति मार्ग का, कृष्ण कॉन्शियसनेस हाईएस्ट स्टेज ऑफ। हाँ, हाईएस्ट है, क्योंकि निवृत्ति मार्ग है, कोई निवृत्त होना चाहता है, निवृत्त होके वो जाएगा किधर? वो छोड़ के जाना तो चाहता है। कुछ लोग इस संसार में रहना चाहते हैं और कुछ लोग इस संसार से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन मुक्त होके किधर जाएगा? तो अच्छा एक स्टेप ऊपर है, लेकिन मुक्त होके जो भगवान के पास जाएगा, यानी भगवान के चरण कमलों में स्थित होना चाहता है, वो भक्ति है, इसलिए वो ऊपर का स्टेज हुआ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री राधा रास बिहारी ललिता विशाखा गिरिराज गोवर्धन की जय। जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। जय श्री श्री गौर निताय की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।